दलित पत्रकार जहां भी जाता है, अब ये माहौल बन चुका है कि दलित पत्रकारों के साथ या तो उनको जय श्री राम बोलने पर जोर दिया जाएगा, उनको भीड़ तंत्र के जरिए दबाने की कोशिश की जाएगी, या फिर पुलिस उनके साथ गलत व्यवहार करेगी। हमारे साथ इस वक्त सृष्टि जाटव हैं, जो दलित टाइम्स की पत्रकार हैं। वो कल एक वीडियो करने गई थी, एक स्टोरी करने गई थी, जहां पर पुलिस वालों ने इनके साथ बदतमीजी की। अब मैं इन्हीं से जानूंगी कि क्या था मामला और इनके साथ क्या क्या हुआ। सृष्टि, आप मुझे बताइए, जब आप स्टोरी कर रही थी तब क्या ऐसा हुआ कि पुलिस वाले आए और आपके साथ बदतमीजी की? हम लोग क्या कहते हैं, बाटला हाउस में एक धोबी घाट है, वहाँ पर हम लोग पहुँचे थे। हमें सोशल मीडिया के थ्रू खबर मिली थी कि वहाँ पे जो बस्तियाँ हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे कवर करने के लिए। तो पहले तो माइक आईडी वगैरह हमने छुपा ली थी, क्योंकि हमें पता था ये लोग अंदर जाने नहीं देंगे। पुलिस फोर्स काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ पर। उन्होंने पूछा क्या, कहाँ जा रहे हो? हम बोल के चले गए, ऐसे ही जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं बस। तो हम चले गए वहाँ पर। तो सोशल एक्टिविस्ट जो है सुचेता जी जो है वो वहाँ पर थी। वो बिल्कुल आराम से पुलिस वालों से बात कर रही थी, लेकिन पुलिस वालों का रवैया ऐसा था कि वो मतलब वॉयलेंस पर उतर आ रहे थे लोगों के साथ। वहाँ पर हमें पता चला मारपीट भी हुई है। तो वहाँ पर जैसे सुचेता जी बात कर रही थी, तो जो मेरे साथी हैं राजू जी, वो विजुअल्स कुछ ले रहे थे अपलोड करने के लिए। तो एक पुलिस वाला आया, उन्होंने बोला क्या कर रहे हो आप, किसकी परमिशन से कर रहे हो? मैंने कहा सर हम मीडिया से हैं। तो कहते परमिशन किसने दी आपको यहाँ पे आने की? तो आप बताइए, मीडिया को परमिशन कहाँ चाहिए होती है? मीडिया का तो काम ही यही है ना। तो आपने उनसे ये सवाल किया कि हाँ, मीडिया को किसी चीज़ की परमिशन ऐसे ज़रूरत नहीं होती है? जी। तो वो बहस करने लगे ज़बरदस्ती की, तो हम लोग साइड हो गए। फिर हमने आसपास के लोगों से हम थोड़ा बातचीत करने लगे, तो वहाँ पर जो है एकदम से भीड़ जो वहाँ पर इकट्ठा हो रखी थी, उसमें आक्रोश आ गया एकदम से। तो वहाँ पर एकदम से पत्थरबाजी जो है शुरू हो गई। पत्थरबाजी शुरू हुई, जेसीबी थे उसके जो थे शीशे वगैरह तो टूट गए वहाँ पर। और हम लोग बचाव के लिए एक घर में जाकर रुके। घर कोई ख़ास नहीं था, छप्पर डला हुआ था, ऊपर दीवारें थी बस, और कुछ नहीं था। मतलब आसानी से टूट जाएगा ऐसा था। तो बच्चे थे वहाँ पर, बच्चों से पूछा बेटा क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने बताया पुलिस वालों ने मारा है। और कुछ बच्चे भी ज़्यादा बड़े नहीं थे, 3 साल की बच्ची थी, एक 4 साल की बच्ची थी, एक तो 2 ही साल की बच्ची थी जिसको मारा था। ये इन लोगों को पुलिस वालों ने मारा? जी, तो पुलिस वालों आपने ने मारा। पूछा कि क्यों मारा है, चोटें कितनी आई है? चोटें तो उन्होंने नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर अपना सामान खाली कर रहे थे, तो पुलिस वाले आए, वो हमें कहने लगे जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। तो उन्होंने उनको मारा, डंडे से मारा। फिर जब शांत हो गया सब कुछ, हम लोग बाहर आए, तो पुलिस वालों ने और डीडी ऑफिसर्स ने, सब ने मेरे को और राजू जी को, हम दोनों को घेर लिया और कहने लगे कि तुम हो कौन? मैंने कहा सर मैं मीडिया से हूँ। तो उन्होंने बोला प्रूफ दिखाओ। तो मैंने अपनी आईडी कार्ड उन्हें दिखाया, अपना माइक आईडी उन्हें दिखाया। तो वो कहते हैं हम कैसे मान लें? अब एज अ जर्नलिस्ट मैं आपको क्या दिखाऊंगी? अपना प्रेस कार्ड दिखाऊंगी, माइक आईडी दिखाऊंगी, अपने वीडियोस दिखाऊंगी जो मैंने काम करा है। कहते हैं ऐसे जर्नलिस्ट तो हम 1000 लाकर खड़े कर दें, हम कैसे माने? कुछ सॉलिड प्रूफ दो हमें। तो आपने बोला नहीं सर क्या चाहते हैं, मैं आज तक का प्रेस कार्ड दिखाऊं, जी का प्रेस कार्ड दिखाऊं, तब आप मानेंगे? तो रवैया उनका बहुत बेकार था। ऊपर से मेरे को जो है प्रेशराइज किया गया, प्रेशर बनाया गया धोबी घाट से लेकर पुलिस स्टेशन तक, कि जो मेरे पास वीडियोस हैं पुलिस के खिलाफ, वो जो है वो मैं डिलीट कर दूं। वहाँ पर इन लोगों ने मेरे को बोला कि बेटा छोटी उम्र है, ज़्यादा उम्र भी नहीं है तुम्हारी, डिलीट कर दो, छोड़ देंगे तुम्हें, यहीं से ही छोड़ देंगे, नहीं तो पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा, बेकार 4 लोग बातें बनाएंगे, ये सब होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, पुलिस स्टेशन चलते हैं, मेरे को पुलिस स्टेशन जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं वीडियोस डिलीट नहीं करूँगी। तो मैंने डिलीट करने से मना कर दिया। तो उन्हीं के साथ एक विदाउट यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर थे उनके, उनमें एकदम से पता नहीं क्या हुआ, उनका ईगो हर्ट हुआ, क्या हुआ वो तो वही जान सकते हैं क्या हुआ। लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि ये लड़की जब से आई है तब से ये सब यहाँ पर हंगामा शुरू हुआ है, उससे पहले सब कुछ शांत था, इसने लोगों को भड़काया है कि वो पत्थरबाजी करे और यहाँ पर दंगे करे। ये उन्होंने आपसे बोला? जी, उन्होंने ये बात मेरे से बोली वहाँ पर। फिर उसके बाद एक लोकल नेता वहाँ के आए और उन्होंने भी मेरे से बोला कि बेटा अपने जूते देखो कितना गंदा हो रहा है, तुम क्यों सरकार के काम में दखल दे रहे हो? मैंने कहा सर मैं सरकार के काम में दखल नहीं दे रही हूँ, मीडिया का जो काम है मैं वो कर रही हूँ। कहते हैं चले जाओ, तुम यहाँ पे दंगे भड़काने आई हो, यहाँ पे पत्थरबाजी के लिए लोगों को उकसा रही हो, इनको लेके जाओ। तो जबरन मुझे और मेरे जो साथी हैं राजू जी,
उनको जामिया नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उस दौरान कोई महिला पुलिस वाली थी या सिर्फ सारे मेल पुलिस वाले थे जो आपके साथ इस तरह की बातें कर रहे थे? नहीं, महिला कांस्टेबल भी थी वहाँ पर। उन्होंने जो है मेरा हाथ काफ़ी ज़ोर से पकड़ा, मेरे हाथ में अभी तक दर्द है, और मेरे से जो है मेरा फ़ोन छीना गया जबरन, और फिंगरप्रिंट्स लगवाने की भी कोशिश की गई किसी तरह से फ़ोन मेरा खुल जाए, लेकिन वो लगवा नहीं पाए। तो मतलब क्या आपका जो सारा वीडियो था वो डिलीट हो गया या फिर आपके पास है? जी, वो सब कुछ उन्होंने डिलीट कर दिया था। जब पुलिस स्टेशन हम पहुँचे, वहाँ पर एसएचओ सर ने मुझे बुलाया और उन्होंने पहले तो बोला कि डिलीट कर दो। मैंने वहाँ पर भी मना कर दिया डिलीट करने से, तो उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर को बुलाया अपने, और उनके थ्रू ज़बरदस्ती मेरे से फिंगरप्रिंट्स लिए गए मेरा फ़ोन खुलवाने के लिए, और ज़बरदस्ती जो मेरी सीनियर से मेरी बात हुई थी वहाँ पर धोबी घाट पे, वो सारे कॉल रिकॉर्ड्स उन्होंने डिलीट कर दिए। जो वीडियोज़ मैं बना के लेके आई थी वो सब उन्होंने, सब कुछ मेरा डेटा जो मैंने कलेक्ट करा था वहाँ पर सब कुछ डिलीट कर दिया, मेरे फ़ोन से भी और राजू जी के फ़ोन से भी। तो आपने उनको बोला नहीं कि सर ये तो प्रेस की जो आज़ादी है, जो जिसे हम कहते हैं, आपने उसको जकड़ने की कोशिश की है, ये किस तरह की मानसिकता आप हम पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, आप ये देखिए, वो हमें मीडिया पर्सन मानने से ही इनकार कर रहे हैं। धोबी घाट पे कुछ और बयान देते हैं, अंदर जाके जब अपने ऑफिस में होते हैं एसएचओ सर तब और बयान देते हैं, फिर बोलते हैं हमें मैडम पता कैसे चलेगा कि आप मीडिया पर्सन हो या नहीं हो। जब उन्हें पता चला कि मतलब ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है आई स्टैंड विद सृष्टि जाटव, सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं, तब जो है उन्होंने मेरे से थोड़ी नरमी से बात करी है, नहीं तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अकड़ एक होती है, उस वैसा रवैया था। और राजू जी से तो उन्होंने ज़्यादा ही कुछ बोल दिया। उन्होंने बोला कि तुम चुप रहो, ज़्यादा मत बोलो, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं। अब एक बात बताइए, आप हमारे नौकर नहीं हैं तो किसके नौकर हैं? केजरीवाल जी के या मोदी जी के? तो आपने उनसे बोला ये जी। सवाल? क्या जवाब मिला आपको? उन्होंने कुछ नहीं बोला, साइड में आए, मेरे को बोला कि मैडम अगर वीडियो में कुछ गलत है तो उसको डिलीट कर दीजिए। आराम से बोला, पहले कड़क होके बोल रहे थे, फिर आराम से बोला मैडम वीडियो में कुछ गलत है तो डिलीट कर दीजिए, अगर नहीं है तो रहने दीजिए। अब मैं पुलिस वालों से ये जानना चाहती हूँ, जब आपने मेरा फ़ोन चेक करा उसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती रही होगी, तभी आपने मेरे फ़ोन से वो वीडियोस डिलीट करी हैं। बिल्कुल। तो और आपने उनसे बोला नहीं कि सर इसमें ऐसा कुछ गलत ही नहीं है, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट करते, जो वहाँ पे रो रहे थे, बिल्कुल, उन्हीं की वीडियो थी बस? उन्होंने पूरी वीडियोस देखी हैं, एक एक वीडियो उन्होंने मेरी देखी है, उसमें कुछ गलत था ही नहीं। या तो पुलिस प्रशासन इसके ज़रिए इनडायरेक्टली अपनी गलती मान रहा है कि हम अवैध तरीके से वहाँ पर जो है डिमोलिश कर रहे थे सब कुछ चीज़ें, क्योंकि ऑर्डर्स तो इनके पास थे ही नहीं। हमने बोला आप हमें ऑर्डर्स दिखा दीजिए, जबकि उस ज़मीन पे जो झुग्गियाँ बसी हुई हैं वो 3-4 बार वहाँ पे पहले भी उजाड़ी जा चुकी हैं। अब ये चौथी पाँचवीं बार ऐसा है कि वो दोबारा जो है उन झुग्गियों को उजाड़ने आए हैं। हाई कोर्ट में केस चल रहा है इसका, वहाँ से अभी कुछ जुडिशरी के कुछ ऑर्डर्स नहीं आए हैं उखाड़ने के लिए। और ऊपर से मोदी जी कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। केजरीवाल जी ने भी बोल रखा है कि पैंडेमिक का दौर चल रहा है, किसी को भी जो है नहीं, मतलब किसी का भी घर नहीं उजाड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएगी, चाहे वो पानी हो, टॉयलेट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो। वहाँ पर इतना भी कुछ नहीं था कि उनके पास कुछ सुविधाएं हो रहने के लिए। और अब तो कल तो पूरा जेसीबी चल ही चुका है, उन लोगों के पास और भी कुछ नहीं है, रहने तक की जगह नहीं है वहाँ पर। आपको थाने में, पुलिस स्टेशन में कितने घंटे तक रखा गया सृष्टि? हमें 3 से 4 घंटे जो है पुलिस स्टेशन में रखा गया वहाँ पर। तो उस दौरान क्या क्या आपसे कुछ बातें बोली गई जो लगा कि या ये मतलब ऐसा नहीं इनको बोलना चाहिए था? नहीं, मेरे साथ तो जैसे मैं महिला हूँ तो हो सकता है मेरे साथ उन्होंने नरमी बरत दी हो, लेकिन राजू जी के साथ जो व्यवहार था वो बहुत गलत था पुलिसकर्मी का। किस तरह का, मतलब उनको किस तरह की बातें, उनको किस तरह से बोला गया? उन्होंने उनको यही बोला कि तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम कुछ भी बोलोगे, जितने तुम पढ़े लिखे उतने हम भी हैं, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं, हम तुम्हारी बात क्यों माने? तुम दंगे भड़काने आए हो, तुम लोगों को उकसा रहे हो, तुमने यही काम किया वहाँ पे और कुछ नहीं करा। तुम अगर वहाँ पर नहीं होते तो ऐसा कुछ होता भी है। और जबकि जब मैंने उनको अपनी माइक आईडी दिखाई दलित टाइम्स की, उन्होंने मेरी माइक आईडी तोड़ दी। तो आपने उनको बोला नहीं कि सर ये हमारी प्रेस की आज़ादी पर आप एक शिकंजा कस रहे हैं इस तरह से? बिल्कुल, देखिए समाज को बर्दाश्त ही नहीं हुआ है कि दलित कभी ऊंचा उठे, अपने लिए जो है एक स्टैंड ले, उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता है सब, इसलिए मेरी माइक आईडी वहाँ पर तोड़ी गई है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि पत्रकारिता करना जो है वो दंगे भड़काने के बराबर हो गया है या गुनाह हो गया है कुछ? इस सवाल का मैं जवाब चाहती हूँ।
जब आपको जेल से मतलब पुलिस थाने से जब आप बाहर निकले तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? मुझे बहुत ऑब्वियसली अच्छा लग रहा था कि मैं बाहर आई हूँ। पूरा दलित टाइम्स जो है वो मेरे सपोर्ट में था। भीम आर्मी के भी वहाँ पर लोग मौजूद थे, बहुजन समाज पार्टी के भी वहाँ पे लोग मौजूद थे। एकता देखकर कि हमारे बहुजन समाज में इतनी एकता है, सब कंधे से कंधे मिलाकर मेरे साथ खड़े रहे, ट्विटर पे ट्रेंड करवाया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये एकता देख। घर वालों को जब पता चला तो उनका रिएक्शन क्या आया उस टाइम पे? उनका कुछ खास रिएक्शन नहीं था कि तुम पत्रकारिता छोड़ दो या पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली होता है ना, जब हम ऐसे किसी केस में फंस जाते हैं तो घर वाले थोड़ा बोलते हैं बेटा रहने दो, जान का खतरा है, ऐसी चीज़ें होती रहती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी फैमिली ने मेरे को फुल सपोर्ट करा और ऐसा कोई प्रेशर मेरे ऊपर नहीं बनाया गया अभी तक कि मैं पत्रकारिता छोड़ दूँ। अब आप मतलब क्या अब कोई आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन लेंगी या फिर जो आपके साथ चीज़ें हुई हैं उसको किस तरह से आप देखती हैं? बिल्कुल वहाँ पर एक विदाउट यूनिफॉर्म पुलिसकर्मी थे, उनका मैं नाम खोजने की कोशिश कर रही हूँ। उनका नाम एक बार पता लग जाए तो उनके खिलाफ मैं एफआईआर करना चाहूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्बरता उन्होंने करी है मेरे साथ भी और मेरे साथी के साथ भी। तो उन पर मैं केस करूँगी, एफआईआर करूँगी, पुलिस स्टेशन में भी और SC/ST आयोग में भी। ये जो कल जो आपके साथ घटना घटी इसको आप किस तरह से देखते हैं? मतलब क्या आपके माइंड में ये क्या चल रहा था? मतलब किस तरह से आप किस नज़र से इसको देखती हैं? देखिए, जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। ऊपर से दिल्ली पुलिस हमेशा से जो है, चाहे आप अभी दिल्ली कैंट का केस हुआ वो ले लीजिए, त्रिलोकपुरी केस हुआ वो ले लीजिए, खोड़ी गांव का केस हुआ वो ले लीजिए, इतनी सारी आसपास हमारी चीज़ें हो रही है। दिल्ली पुलिस जो है न्याय दिलाने के बजाय केस को, जो चीज़ें हैं उनको दबाने की कोशिश करती है। हम अनमोल प्रीतम का केस ले सकते हैं। जंतर मंतर पर उनको जबरन घेर लिया जाता है, उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, पुलिस वहाँ पर भी तब भी कुछ नहीं करती है। और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ करा नहीं, कुछ भी हमने बोला नहीं, हम नॉर्मली लोगों से बात कर रहे हैं और हमें डिटेन कर लिया जाता है। तो ये किस तरीके का रवैया है? तो ये बिल्कुल सही कहा सृष्टि ने कि जो मीडिया है या तो अब उनको आप दंगे भड़काने के केस में उनको खड़ा कर दीजिए या एक पत्रकारिता आप अब के टाइम में एक गुनाह हो गई है। सृष्टि मेरे साथ थी दलित टाइम्स की पत्रकार सृष्टि, मैं हूँ बबीता गौतम और आप देख रहे हैं द मूक नायक।